का जो एग्जाम है उन प्रीलिम्स एग्जाम को एक ही साथ राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा करवाने की इजाजत दे दी है। यानी कि एक एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, महत्वपूर्ण खबर, आप सबसे जुड़ी हुई खबर, इसका विशेष रूप से विश्लेषण सुनिएगा। मेरे प्यारे साथियों, एसएससी का प्री, आईबीपीएस बैंकिंग का प्री और रेलवे के वो एग्जाम जो बी और सी ग्रुप के हैं, उन सब के मेरे प्यारे साथियों जो गजेटेड या फिर सरल रूप से कहूं नॉन गजेटेड सर्विसेज जो भी हैं, उन सबको एक ही साथ एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाने के मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिए गए। कैबिनेट ने अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया। यह है कल की न्यूज। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी कि आप लोगों के लिए पढ़ने का एक नया पॉइंट एनआरए। एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझेंगे, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तसल्ली से बैठ करके सुनिए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सब समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुने। नंबर 1 आप लोगों के लिए बनाई जा रही है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। क्या होती है ये, मैं आपको सरल रूप से समझाता हूं। जैसे आप जब रेलवे का एग्जाम लिखते हैं तो रेलवे बोर्ड आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अगर आप एसएससी का एग्जाम लिखते हैं तो एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, सीजीएल, सीएचएसएल, फेज 8, एमटीएस, इन तमाम चीजों के एग्जाम। जब आप बैंकिंग का एग्जाम देते हैं तो आपके लिए एक कॉमन आईबीपीएस नामक एग्जाम होता है जो बैंकिंग के लिए सर्विसेज कलेक्ट करवाता है, सबका साथ में होता है। इन सभी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज को मर्ज करके एक बना दिया गया और उसका नाम क्या है, एनआरए। कब से कार्य करना शुरू कर देगा, 2021 से। कितना दूर है 2021? अगर मैं बात करूं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बाद है 2021। अभी तिथि वगैरह आई नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए 2021 से काम करना शुरू कर देगा। करवाएगा क्या, एक एग्जाम करवाएगा। क्या करवाएगा, उस एग्जाम का नाम क्या होगा, उसका नाम होगा सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। बोले कौन देगा इसे, मैंने कहा रेलवे वाले स्टूडेंट इसे देंगे, एसएससी वाले इसे देंगे और बैंकिंग वाले इसे देंगे। बोले सर सबके लिए कॉमन टेस्ट? जी हां, सबके लिए कॉमन टेस्ट। रीजन क्या है मेरे प्यारे साथियों, आप और हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि लगभग सेम जैसा सिलेबस है रेलवे, एसएससी और बैंकिंग का। यानी कि इन तीनों में कुछ कुछ अंतर है, कहीं जीके पूछा जा रहा है, कहीं नहीं पूछा जा रहा है, कहीं इंग्लिश का लेवल थोड़ा टफ है, कहीं मैथ का लेवल कहीं थोड़ा टफ है। यानी सबके अंदर लगभग पूछा एक जैसा ही चीज जा रहा है। थोड़ा बहुत जो इनके पाठ्यक्रम में परिवर्तन है या अंतर है उसको अभी अध्ययन करके दूर कर दिया जाएगा, यानी कि पाठ्यक्रम एक जैसा कर दिया जाएगा। आपके सवाल मैं समझ सकता हूं, सबसे बड़ा सवाल यह होगा हमारे पेपर का क्या होगा जिसके फॉर्म हमने भर रखे हैं। स्पेशली रेलवे वाले विद्यार्थियों के लिए तो बड़ा सवाल है, सर हमने जो फॉर्म भर रखा है उसका क्या होगा। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, हो सकता है सीईटी के माध्यम से ही आपका एग्जाम हो। बोले सर हमने जो रेलवे का एग्जाम भर रखा है वो तो 10th बेस और 12th बेस है। चिंता मत करिए, केंद्र सरकार ने यही प्रोविजन किया है कि आपका ये एग्जाम 3 लेवल पर होगा। कैसे होगा, सीईटी होगा तो सही, लेकिन वो मैट्रिकुलेट लेवल का भी सीईटी होगा, हायर सेकेंडरी लेवल का भी सीईटी होगा और ग्रेजुएशन लेवल का भी सीईटी होगा। यानी सीईटी तो होगा 3 लेवल का, 10th लेवल सीईटी, 12th लेवल सीईटी, 12th और ग्रेजुएशन लेवल सीईटी, यानी 3 अलग अलग तरह के एनईटी हो जाएंगे, यानी कि सीईटी हो जाएंगे। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। अब बड़ा सवाल बनता है, सर इसका मकसद क्या है, आफ्टर ऑल इससे होगा क्या, अल्टीमेटली इसका फायदा क्या होगा। अगर फायदे की मैं बात करता हूं, इससे पहले आपके मन के जो सवाल हैं उन्हें मैं दूर कर दूं। सीईटी एक बार आपने दे दिया, सर ये साल में सीईटी कितनी बार होगा। मेरे प्यारे साथियों, सीईटी का एग्जाम साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा। नंबर दोबारा सुनिएगा, कितनी बार आयोजित किया जाएगा, 2 बार सीईटी आयोजित किया जाएगा। बोले उसका फायदा क्या होगा, मैंने कहा आप जब एग्जाम दे लेंगे तो एग्जाम देने के बाद में आप लोगों को एक स्कोर कार्ड मिलेगा। उदाहरण के रूप में समझिए, मैं आपसे एक टेस्ट कंडक्ट करवाता हूं, आप इस तरह से समझिए, बैंकिंग, रेलवे और एसएससी वाले इन सबको बोलता हूं, आप सबका एक ओपन टेस्ट है, आप सब आए और उस टेस्ट को दिए। अब जब टेस्ट को आपने अप्लाई किया उस समय आपके 100 नंबर अगर आए, 100 में से यदि 100 नंबर आए या 90 से 100 के बीच में आए तो आप इस सर्विसेज के लिए योग्य हैं, या इतने नंबर आए तो आप इस सर्विस के लिए योग्य हैं, इतने नंबर आए तो आप इस सर्विस के लिए योग्य हैं। यानी कि जिनको अपनी तरफ से रिक्रूटमेंट देना होगा, रेलवे बोर्ड, एसएससी या बैंकिंग, इनको अपनी तरफ से जब नौकरी के लिए बुलाना होगा आपको, तो वो अपनी तरफ से कुछ क्राइटेरिया रख देंगे। ये क्राइटेरिया रख देंगे कि सीईटी में इतना नंबर अगर होगा तो बैंक के लिए अप्लाई कर दो। यदि आपको लगता है कि भाई अगर एसएससी के लिए होगा तो एसएससी वाले इतने नंबर वाले एसएससी में अप्लाई कर दो। फायदा क्या हुआ,
फायदा यह हुआ मेरे प्यारे साथियों, सिंगल तैयारी से 3 नौकरियों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आप। दोबारा सुन लीजिए, सिंगल तैयारी से 3 नौकरियों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी 3-3 नौकरियां एक टेस्ट के माध्यम से मिल जाएंगी। यही सरकार का प्रयास है। नंबर एक बात, आप कहेंगे सर एग्जाम तो होते ही नहीं है, फिर क्या मकसद रह जाएगा इस चीज का? मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम हर 6 महीने में होंगे, यह पहले से ही नियम बना दिया गया है। हर 6 महीने में सीईटी होगा और आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा। फिर आप सवाल पूछेंगे, फिर सर अब एक बात बताइए, रेलवे में जाएंगे तो रेलवे का एग्जाम करवाएगा कौन फिर बाद में? मैंने कहा सीईटी पास कर लिया एक बार आपने, फिर आपको बुलाएगा रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड अलग से आपके लिए कुछ पैमाने रखेगा, जैसे कि भाई सीईटी का इतना स्कोर है, आ जाइए, अब आपको ये फिजिकल देना है, ये मेडिकल देना है। इस आधार पर जिसकी मेरिट हाई है वो नौकरी ले जाए, जिसकी नहीं है वो नहीं ले जाए। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो हर जगह एक ही टॉपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा साहब? क्योंकि आप में से कुछ विद्यार्थियों का बैंक में इंटरेस्ट है, किसी का एसएससी में इंटरेस्ट है, किसी का रेलवे में इंटरेस्ट है। हर किसी को अपने अपने इंटरेस्ट के आधार पर ही तो नौकरियां लेनी होंगी, तो बस स्वाभाविक रूप से ये सारी चीजें बट जाएंगी। फिर एक सवाल बनता है, सर इसका फायदा और क्या होगा? हमने कहा भाई इसकी वैलिडिटी 3 साल है, यानी किसी को अगर स्कोर कार्ड मिल गया तो भाई अगले 3 साल तक वो वैलिड है, यानी 3 साल तक वो उसके माध्यम से नौकरी पा सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, एक बार आपने सीईटी पास कर लिया तो 3 साल तक जितनी भी नौकरियां निकलेंगी, चाहे बैंक में निकले, चाहे एसएससी में निकले, चाहे रेलवे में निकले, उन सब नौकरियों में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप सवाल पूछेंगे, सर मेरा मान लो एक बार सीईटी में स्कोर कम आ गया, एक बार के लिए उदाहरण मान लो सर मेरे 100 में से 100 नंबर का सीईटी हुआ और उसके अंदर सर मेरे 60 नंबर आ गए। अब मैं चाहता हूं कि ये नंबर बढ़ा लिए जाएं, तो कौन सा वाला वैलिड होगा? भाई आप दोबारा एग्जाम दे सकते हो, इवन जब तक आपका एज अलाउ करता है। बोले इसका मतलब एज का क्राइटेरिया होगा? बिल्कुल होगा, और बिल्कुल रिजर्वेशन वाले क्राइटेरिया भी यहां पर अप्लाई होंगे। कहने का अर्थ यह हुआ कि यहां पर एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप, इनको जो रिलैक्सेशन मिलता है एज में वो भी मिलेगा। और इसके माध्यम से मेरे प्यारे साथियों, आपको जितनी बार सीईटी को क्वालिफाई करना है करते रहिए। सर दूसरी बड़ी बात क्या है? मैंने कहा सबसे बड़ी बात इसकी यह है कि यह भारत के 1000 सेंटर पर कराने का लक्ष्य रखा गया है। मेरे प्यारे साथियों, 1000 एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे, जिनमें से 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी शामिल हैं, जिनमें यह एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर सवाल पूछा गया, सर 1000 डिस्ट्रिक्ट्स में यह एग्जाम होगा कैसे, ऑफलाइन की ऑनलाइन? मोड जो सेलेक्ट किया गया है वो ऑनलाइन एग्जाम मोड सेलेक्ट किया गया है। आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम्स के माध्यम से इसमें बिठाया जाएगा। फिर सवाल बनता है, सर एक बात बताइए, किसी को अगर इस प्रकार से कोई असुविधा होती है तो सरकार क्या ख्याल रखेगी? बिल्कुल सरकार ख्याल रखेगी। इसके लिए प्रॉपर तरीके से जानकारी, प्रॉपर सिलेबस, पूरी एक अलग एजेंसी जो कि इस प्रकार के एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, वो आपके सामने निकल करके आएगी। अपने आप में यह एक बहुत ही बड़ा कार्य है जो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। अब देखना यह बाकी है कि इसकी वजह से आप लोगों के चैलेंजेस कितने कम होते हैं। इतना तो तय है कि चैलेंजेस कम होंगे। कैसे कम होंगे? इसलिए कम होंगे, सबसे बड़ी बात तो कि इतने मास स्केल पर एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए आप में से कई विद्यार्थी जब कई प्रकार के फॉर्म भरते थे तो बड़ा अमाउंट खर्च होता था। रेलवे का भी भर दिया, एसएससी का भी भर दिया, बैंक का भी भर दिया, और सबसे बड़ी दुविधा यह होती थी कि भाई मुझको बैंकिंग के अंदर अगर जाना है तो भाई मैं बैंकिंग की तैयारी के साथ साथ एसएससी की तैयारी कैसे करूं, क्योंकि दोनों के पाठ्यक्रम में थोड़ा अंतर है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बड़ी लिमिटेड हो जाती थी। जो विद्यार्थी हमारे बैंक वाले होते थे वो केवल बैंक की ही तैयारी कर रहे होते थे, एसएससी वाले केवल एसएससी की तैयारी कर रहे होते थे। अब यह होगा कि एक ही विद्यार्थी को इन तीनों प्रकार के एग्जाम में एक ही बार में बैठने की इजाजत हो जाएगी, यानी तीनों नौकरी के लिए वो एक ही बार में एलिजिबल हो गया। ऐसी स्थिति में एक ऐसा सिलेबस लिया जाएगा जो तीनों परीक्षाओं में कॉमन होगा। अभी भी अगर आप ध्यान से देखें, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, ये पांचों चीजें सब में कॉमन हैं। थोड़ा बहुत अगर हम पकड़ के चलते हैं तो बैंकिंग में जीके नहीं आती, लेकिन जो मास स्केल के ऊपर हम जब चलते हैं तो एसएससी और रेलवे में सबसे ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं। ऐसी स्थिति में बैंकिंग वालों को अभी से अगर तैयारी करनी है तो वो जीके की तैयारी प्रारंभ कर दें, क्योंकि मेजॉरिटी जीके पढ़ने वालों की है। ध्यान से सुनिएगा और यहीं पर मेरा विज्ञापन स्वीकार कर लीजिएगा। रेफरल कोड है अंकित 10, जिसके माध्यम से आप अनअकैडमी पर मेरा जीके वाला बैच पढ़ सकते हैं। बैच शुरू हो रहा है आज से। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, बैंकिंग वालों को मैं बता रहा हूं, भैया आपका जो जीके था अब तक
वो जीके भी पढ़ना होगा, क्योंकि मेजॉरिटी करोड़ों में फॉर्म रेलवे वाले बच्चे भरे हुए बैठे हैं, लाखों में फॉर्म जो है वो एसएससी वाले भर के बैठे हुए हैं। तो जो संख्या है वो एसएससी और रेलवे वालों की ज्यादा है। ऐसी स्थिति में सबको जब क्लब किया जाएगा तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आएगा, जिस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर सबको सब प्रकार की चीजें करनी होंगी। यह है आपके सामने पूरा सीईटी का एनालिसिस। मेरा मानना है कि आप लोगों को इस एग्जाम के अंदर, हाँ, फॉर्म भरते समय आपको कौन सा सेंटर सेलेक्ट करना है, आपको कौन से दिन एग्जाम देना है, इसकी सारी फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी। सीईटी स्कोर वर्तमान में तो केंद्र सरकार की इन तीनों नौकरियों में काम आएगा ही। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो मेरे प्यारे साथियों, सीईटी का जो उपयोग है वो इसके अलावा एक जगह और होगा। अगर राज्य सरकारें भी चाहेंगी तो वो भी इस सीईटी का उपयोग करके आप लोगों को अपने हिसाब से एग्जाम के लिए बिठा सकेंगी। साथ ही साथ सरकार प्रोविजन इस प्रकार से कर रही है कि यदि किसी प्राइवेट कंपनी ने भी सीईटी का स्कोर कार्ड मांगा तो उन्हें भी आपका सीईटी का स्कोर कार्ड पकड़ा दिया जाएगा कि इस आधार पर नौकरी दे दीजिए। यानी इस देश के अंदर जितने भी युवा हैं वो सीईटी स्कोर के आधार पर नापे जाएंगे। ये अपने आप में शिक्षा में किया गया सराहनीय कार्य है, लेकिन देखना यह होगा कि इसका इंप्लीमेंटेशन कितना सही से होता है, क्योंकि असल में अब तक जितने भी कार्य किए गए उद्देश्य सही था। वही वाली बात है कि नोटबंदी भी उद्देश्य सही के साथ की गई थी, इंप्लीमेंटेशन में फॉल्ट आ गया। इसी प्रकार से भाई जो भी उद्देश्य अच्छे हैं, इंप्लीमेंटेशन कितना सही होता है। क्योंकि जीएसटी जब आया था तो देश की जीडीपी 2% बढ़ेगी, यह वाली बात कही गई थी, लेकिन वर्तमान में जीडीपी फ्लैट हो चुकी है। तो देखना होगा कि इसका इंप्लीमेंटेशन कितना सही होता है अल्टीमेटली। अभी तो इसके साथ में होप फॉर दी बेस्ट है मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है हम सबके साथ में कुछ अच्छा होगा, यही मानना है। तो आप लोगों के लिए अब आने वाला जो साल है पूरी तरह से मेरे प्यारे साथियों ये आपके लिए फायदेमंद होगा। सरकार का मानना है कि इस वजह से जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बैठते हैं उनकी संख्या 5% कम हो जाएगी।